किया जा रहा है, वीर और धीर गंभीर बनाने का काम किया जा रहा है, जहां पर ऋषि ऋषिकाओं का निर्माण हो रहा है। कहते ऋषियों का देश था ये देश, लेकिन यह ऋषियों का देश है। हम सबके अंदर ऐसा ऋषित्व आए, हम सबके अंदर ऐसी चेतना आए। ऋषि रामचरितम सत्य महाजनो येन गता सकंता। हम कायर कमजोर नहीं है, हमको अपनी शक्ति को समझने की बात है। हम सबके अंदर ऐसा व्यक्तित्व है, एक एक व्यक्ति हजारों लाखों को मार्गदर्शन दे सकता है। आप देते हैं, अभी आप बता रहे थे कितने कितने हजारों लोगों को ट्रेनिंग दे दी आपने, और उनके लिए आप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रतिरूप हैं। स्वामी जी से तो वो नहीं मिल पाते, स्वामी जी से तो योग नहीं सीख पाए, लेकिन आप उनको योग सिखाते हैं। तो जैसा आदर वो श्री स्वामी जी महाराज का करते हैं, वैसा ही आदर आप सबका वो करते हैं। आज पूरे तेलंगाना में या पूरे भारतवर्ष की बात हम कहें तो यहाँ पर जितने हमारे प्रांतीय प्रभारी बैठे हैं, तो केवल तेलंगाना ही नहीं अपितु पूरा भारतवर्ष इन सबसे परिचित है। उसके मूल में क्या है? योग। और श्री स्वामी जी महाराज ने योग से, जो लोग कहते हैं योग का मतलब क्या, योग का मतलब जोड़ना, लोग बोलते थे, लेकिन उसको धरातल में उतारने का काम परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने किया है। तो जो शिथिलता, जो थोड़ी सी अब विकट संकट कोरोना का आ गया था, अब वो दूर हो गया है। आपने बिना कहे ही ये संकल्प लिया है कि हम घर घर, नगर नगर, गांव गांव जाकर के, अब जो पहले कक्षाएं स्थापित थी, बीच में जो शिथिल हो गई थी, अब उससे कई गुना आगे हमको बढ़कर के कार्य करना है। इसमें सब सहमत हैं? तो ये बहुत बड़ी जो है क्रांति है इस सदी की, इस स्वर्णिम अवसर की, जब हम सनातन परंपरा को, अपनी पुरातन परंपरा को, ऋषि परंपरा को, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और भारतीय चिकित्सा, भारतीय शिक्षा को जब हम गौरवमयी बना सकते हैं, उसमें अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो इससे हमको पीछे नहीं आना है, क्योंकि हमारा किया हुआ कर्म हमारे साथ जाने वाला है। हम कुछ लेकर के ना आए थे, ना कुछ लेकर के जाएंगे। जितना जितना हम दूसरों की सेवा में, इस पुण्य के काम में, मानवता की सेवा में लगाएंगे अपने आप के समय को, उतनी ही सच्ची कमाई है। और भौतिकता से कुछ हम अपने आप को कुछ दे नहीं सकते और न कुछ लेकर के जा सकते हैं। ये सच्ची रिपोर्टिंग हमारी ईश्वर लेता है, क्योंकि हमारे द्वारा यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। इसका मतलब क्या है? मनुष्य जैसा मन से विचार करता है, यद मनसा मनुते तद वाचा वदति, वैसी ही वाणी बोलती है। और यद वाचा वदति, जैसी वाणी बोलेगा व्यक्ति, वैसा कर्म भी करेगा, और जैसा कर्म करेगा वैसा उसका स्वभाव हो जाएगा, वैसा उसका संस्कार हो जाएगा। इसलिए मन में एक बार भी आलस्य, प्रमाद, एक बार भी पाप, एक बार भी गलत विचार नहीं आना चाहिए। एक बीज भी यदि पड़ गया खरपतवार का फसल के बीच में, तो पूरी फसल को वो खराब कर देगा, अपनी जड़ें फैला देता है, और उसके बीज कभी सड़ते नहीं है। तो हमारे अंदर वो संस्कार ना आए, आलस्य प्रमाद ना आए। कभी कभी थोड़ी सी आलस्य प्रमाद की स्थिति आए भी तो परो पे ही मनस पापा, एक जो संकल्प है, उस संकल्प को हमको दोहराना चाहिए। टूटेरिज ह्यूमन वर्क, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन इस मनुष्यता में हम कभी भी अपने कर्तव्य को ना भूलें। ये कर्तव्य हमारा हमको नर से नारायण बना देता है, हमको साधारण मानव से महामानव बना देता है। हमको लगता है कि हम क्या से क्या हो गए। तो योग का परिणाम, योग का फल, यदि सच्चे अर्थों में योग करते हैं तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे, कभी भी आप प्रतिकूल परिस्थितियों में भी परेशान नहीं होंगे। इसलिए इस संगठन की सेवा के लिए, संस्थान की सेवा के लिए, घर परिवार की सेवा के लिए मन हमारा शुद्ध हो, पवित्र